नमस्कार। चलिए जानते हैं कि अप्रैल 2026 में सिंह राशि के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। ये पूरी जानकारी ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती के विश्लेषण पर आधारित है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ। देखिए, लक्ष्य एक साधारण जीवन जीने का नहीं, बल्कि एक असाधारण जीवन जीने का होना चाहिए, है ना? और इसमें ग्रहों की चाल को समझना हमारी काफी मदद कर सकता है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये ग्रहों के गोचर पर आधारित एक सामान्य भविष्यफल है। ये किसी की व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं है, क्योंकि वो तो हर इंसान के लिए उसके कर्मों के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए अब सीधे आते हैं इस महीने की ग्रह स्थिति पर और देखते हैं कि अप्रैल 2026 में सिंह राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो ये है इस महीने का पूरा कॉस्मिक लेआउट। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई बड़े ग्रह जैसे सूर्य, शनि, मंगल 8वें घर में हैं, जो थोड़ी चुनौती दे सकते हैं। पर साथ ही बृहस्पति और शुक्र जैसी अच्छी प्लेसमेंट्स भी हैं, जो मौके भी लाएंगी। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे व्यक्तिगत चीजों की, यानी कि सेहत और पढ़ाई। सेहत के मामले में ना, ये महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब महीने के बीच में एक बड़ा बदलाव आएगा जो काफी राहत देगा। तो महीने का जो पहला आधा हिस्सा है, यानी 13 अप्रैल तक, उस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। क्योंकि सूर्य 8वें घर में है, तो इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है। खांसी, जुकाम, पेट से जुड़ी कोई दिक्कत या सिरदर्द जैसी चीजें परेशान कर सकती हैं। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा दिख रहा है। बृहस्पति का प्रभाव बहुत सकारात्मक है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई को लेकर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आगे चलकर सही और फायदेमंद ही साबित होंगे। और हाँ, जो लोग एग्जाम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नतीजे काफी हद तक अच्छे ही रहेंगे। बस शनि के प्रभाव की वजह से हो सकता है कि जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी बहुत कमी रह जाए। अच्छा, अब बात करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स की, यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, लव लाइफ के लिए महीना काफी हद तक, करीब 80% तक पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पति की कृपा है। हाँ, एक बात है कि पार्टनर का रवैया थोड़ा जिद्दी हो सकता है और खुद के अंदर भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, तो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी नई दोस्ती या रिश्ते की शुरुआत होने की मजबूत संभावना है। लेकिन जहां तक शादीशुदा जिंदगी की बात है, वहां थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि 7वें घर के स्वामी शनि 8वें घर में हैं और राहु भी 7वें घर में ही मौजूद हैं। इन ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि शायद पिछले कुछ महीनों से इन दो में से कोई एक परेशानी चल रही हो। या तो रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ गई हैं, या फिर जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इन दोनों ही मामलों पर ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। चलिए अब आते हैं बाहरी दुनिया पर, यानी कि भाग्य, करियर और व्यापार कैसा रहेगा। अगर किस्मत की बात करें तो मंगल के 8वें घर में होने से कुछ रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई भी बड़ी खरीदारी करनी हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसे 11 मई के बाद तक टालना ही बेहतर रहेगा। लेकिन भाग्य में भले ही थोड़ी रुकावट हो, करियर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस महीने। और ये खुशखबरी है मालव्य राजयोग का बनना। ये एक बहुत ही शक्तिशाली योग है जो शुक्र ग्रह बनाते हैं। और जब ये योग बनता है तो ये पैसा, सफलता और हर तरह की सुख सुविधाएं लेकर आता है। तो देखिए, 19 अप्रैल इस महीने का टर्निंग पॉइंट है। उससे पहले करियर में सब ठीक ठाक स्टेडी चलेगा, लेकिन 19 अप्रैल के बाद जैसे ही शुक्र करियर के 10वें घर में ये राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो इसका असर क्या होगा? सीधी सी बात है, आर्थिक स्थिति सुधरे भी, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस बनेंगे, बेहतर नौकरी का मौका मिल सकता है और काम से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आ सकती है। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे योग हैं। अब जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए आउटलुक मिला जुला है। जैसे ऑनलाइन काम, मेडिकल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा बिजनेस, इनके लिए समय अच्छा है। लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट या लोहे से जुड़े काम में हैं, उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सरल ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं। ये 4 बहुत ही आसान उपाय हैं। रोजाना
शनि और मंगल के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और रोज सुबह तांबे के बर्तन से उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। और आखिर में एक सवाल जो हमेशा हमारे मन में रहता है, हमारे जीवन को असल में कौन आकार देता है, सितारों का प्रभाव या हमारे अपने कर्मों का फल? इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।